Assalamu alaikum. This is the another question of investment appraisal, but this time November 2014, paper 42 और आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। और किस नाम से है ये भी देख लो। द डायरेक्टर ऑफ रेगुलर लिमिटेड आर कंसिडरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दिस इन्वॉल्व द परचेज ऑफ मशीनरी 600,000। आपने कितनी मशीन परचेज की है? 600,000 की मशीन परचेज की है बेटा। यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ईच। जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्सपेक्टेड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी सेलिंग प्राइस जो है $50 ईच है। और जो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एक्सपेक्टेड टू 31.10 पर यूनिट। योर फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 120,000 पर एनम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बेटा। अच्छा, द मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू लूज इट्स वैल्यू इवनली ओवर 4 years एंड देन बी स्क्रैप। विद इन 4 year मशीन जो है अपनी वैल्यू लूज कर जाएगी और वो स्क्रैप हो जाएगी। डायरेक्टर्स ने एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस एंड सेल। आपने 20,000 यूनिट्स बनाए थे और 20,000 यूनिट्स आप लोगों ने सेल कर दिए। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड एनुअल वैल्यूज, लेबल ईच आंसर, टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या निकालना है आपने? टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो मैं कंट्रीब्यूशन निकालने का कोई तरीका नया नहीं है, आप सबको पता है। तो उसके लिए आप क्या निकालते हो? फॉर एग्जांपल टोटल कंट्रीब्यूशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है कंट्रीब्यूशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो, तो मेरे ख्याल से आपके पास क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन आ जाता है। इस बात पे एग्री करते हो? तो मैंने आपसे कहा, यहाँ लिख रहा हूँ कंट्रीब्यूशन इक्वल टू यूनिट ऑफ सेल्स। मेरे पास दिए हुए हैं क्या? मुझे क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूंगा? सेल्स यूनिट्स कितने? मेरे ख्याल से 20,000 यूनिट्स हैं। और काउंट पर यूनिट कितना है बता सकते हो? सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? 50। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 31.10। तो मैंने कहा 20,000 यूनिट्स हो गए इंटू 50 में से 31.10 माइनस करवा दो, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 19.90। ऐसा ही होगा, यही होगा बेटा। हाँ, और फिर 20,000 को 19.90 से, जी बेटा 18 ओके, और फिर 20,000 को 18.90 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा ये बन जाएगा 38,000। तो ये तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया बेटा? टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। और ये मेरे ख्याल से 2 मार्क की रिक्वायरमेंट थी। डन बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, पार्ट ए का ही, यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ पार्ट ए का ही सेकंड पार्ट है, और उस पर उन्होंने क्या निकालने का बोला है? नेट कैश फ्लो निकालने का बोला है। तो नेट कैश फ्लोज अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ किस तरह तुम निकाल सकते हो, जो इस सवाल में जो इन्होंने वर्किंग करके बताया हुआ है, ये देखिएगा, नेट कैश फ्लो, सही है। तो अगर नेट कैश फ्लो में अगर बोलता हूँ यार सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूशन था ना, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। मानते हो इस बात को? तो अगर मैं तुम सबसे कहता हूँ कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना आया है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना आया है? 378,000, एग्री, माइनस तुम्हारी फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। नज़र घुमा सकते हो फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 1,20,000। 378,000 में से ये निकाल दो, कितना आ जाएगा फिक्स कॉस्ट?
3 में से 2 लाख 270, आई थिंक 258,000. 258,000 इज योर फाइनल आंसर बेटा. डन हो गया. कैश फ्लोज में तो बेटा डेप्रिसिएशन नहीं लेते ना. जब प्रॉफिट्स निकालना होता है तो जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं. फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आखिरी जो पार्ट ए का ही कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट बेटा. क्या निकालना है आपको? नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट निकालना है. कैसे निकालूंगा? इस वाले पार्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल टू नेट कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन. नेट कैश फ्लो तुम्हारा कितना आया था? 258,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी थी? डेप्रिसिएशन कितनी थी? डेप इक्वल टू 600,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितने साल हैं? 4. कितना आएगा डेप्रिसिएशन? कितनी आएगी? मेरे ख्याल से 150,000. तो 258,000 में से 1.5 लाख निकाल दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 1,08,000. ये 6 माह की तुम्हारी पूरी वर्किंग थी. डन बेटा. अब मैं इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग देखना. उन्होंने बोला कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनुअल ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन बोथ यूनिट्स एंड सेल्स. अब एएस थोड़ा सा घुसा दिया. अब तुम फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को खैर पता तो होता है मगर कुछ बच्चे होते हैं कि यार इस चीज़ से फैमिलियर नहीं होते, फॉर्मूला भूल जाते. मगर मैं फिर कहूँगा कि ब्रेक इवन एक ऐसी चीज़ है, भूलने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है. क्या निकालने का बोला हुआ है? ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का बोला है. तो निकल सकते हैं भाई. क्या फॉर्मूला होता है? ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय काउंट पर यूनिट. मेरे ख्याल से तुम्हारी फिक्स कॉस्ट थी 120,000 और काउंट पर यूनिट था 18.90. तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ गए? गलत बता रहे हो. एक मिनट रुकिएगा. ये तो फिक्स कॉस्ट सिर्फ 120,000 थी ना. एक और भी तो फिक्स कॉस्ट है इसमें 120,000 और मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन की कितनी थी? 150,000. निकालें तो ये हो जाएगा 270,000 माइनस डिवाइड बाय 18.90. कितने आ जाएंगे ब्रेक इवन? 14,286. तो ये आपके पास क्या आ गए भाई? ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए. और मेरे ख्याल से तुमसे क्या मांगा है? ब्रेक इवन इन डॉलर्स भी मांगा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन यूनिट्स कॉस्ट नहीं करेंगे बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो यूनिट्स तुम्हारे कितने हैं? 14,286 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से थी 50. तो ब्रेक इवन इन डॉलर कितना आ गया? जी बेटा 7,14,300. तो ये तुम्हारा क्या हो गया? जी बेटा हाँ. इसके बाद नीचे आ जाओ. ये पार्ट भी आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो गया. आई थिंक अब तक कोई डिफ़िकल्टी मेरे ख्याल से तो नहीं थी. सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं. अच्छा बेटा
नेक्स्ट पार्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बोला हुआ है और 10% के चारों सालों के रेट्स दिए हुए हैं. द डायरेक्टर प्रोवाइड द फॉलोइंग इनकरेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू. डायरेक्टर ने नेट प्रेजेंट वैल्यू इनकरेक्ट एनुअल सरप्लस बता दिया है. डिस्काउंट फैक्टर 3.34 साल का बता दिया, जिससे आपकी एनपीवी 34252 आई है. एक्सप्लेन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन वाई द डायरेक्टर एनपीवी कैलकुलेशन इज इनकरेक्ट. क्यों डायरेक्टर की जो एनपीवी की वैल्यूएशन है ना वो इनकरेक्ट है. कौन सा पार्ट है ये? पार्ट सी. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ? द कैश फ्लो द कैश outflow on purchase of machine was not included. मतलब डायरेक्टर ने आउटफ्लो जो है इंक्लूड ही नहीं किया अपनी कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से उसकी कैलकुलेशन क्या है एनपीवी की गलत है. पहला पॉइंट तो ये हो गया. कितने मार्क्स का पॉइंट है? इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, the annual cash flow should not include depreciation as depreciation does not involve any outlay of cash. अगर तीसरे पॉइंट पे जाता हूँ, the cash outflow on purchase of machine should have been subtracted from present value of cash inflows. इसके बाद एक और पॉइंट अगर देता हूँ, कैलकुलेशन was based on profits whereas NPV cash flow should have been considered. These are the prime reasons कि भाई जिससे डायरेक्टर की जो कैलकुलेशन है एनपीवी की वो गलत हुई है. अब उन्होंने आपसे क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट करेक्ट एनपीवी निकालने का बोला हुआ है. अब करेक्ट एनपीवी कैसे निकालूंगा? यहाँ देख लीजिएगा भाई, पार्ट कौन सा है? डी. एनपीवी की वैल्यू चाहिए. पहले अब ये पहले 40 मार्क का पुराना क्वेश्चन था, मगर अब जो है अच्छा सेंसिटिविटी ये आपके कोर्स में नहीं है, ख़त्म हो चुका है. मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को. ये देख लीजिएगा भाई, पार्ट ई और पार्ट एफ. पार्ट ई एंड पार्ट एफ को मैं क्या कर रहा हूँ? कैंसिल कर रहा हूँ भाई. और नीचे जो थियोरेटिकल पार्ट है, क्या स्टेट द आई एस विच डील्स विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये आई एस है. स्टेट द आई एस विच डील, तो ये होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आई एस 16 कहते हैं. बट अभी हमने आई एस पढ़े नहीं है, तो इस पार्ट को भी मैं क्या कर रहा हूँ? इग्नोर कर रहा हूँ. जब आई एस पढ़ाऊँगा तब मैं आपको ये समझा दूँगा.
सही है। और इसके बाद अब ई डी पार्ट के अंदर मुझे एनपीवी सीधी सीधी निकालनी है, तो उसमें मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। मैंने कहा ईयर बना लो, मैंने कहा कैश फ्लोज बना लो, मैंने कहा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितने परसेंट था, मेरे ख्याल से 10% था, और ये क्या आ जाएगी डिस्काउंटेड कैश फ्लो इन डॉलर आ जाएगा। ईयर 0, ईयर 1, सही है, ऐसा ही है। ईयर 0 पे तुम्हारा आउटफ्लो कितने का हुआ था, 6 लाख का हुआ था। डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना हो गया 6 लाख। एग्री। सारे कैश फ्लोज मिला के तुम्हारे पास कितने आए थे, मेरे ख्याल से 258,000 का आया था सारे सालों का। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई 1 till 4 कितना आया है 258,000। अच्छा भाई ईयर 1 का कितना था 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, इन सबको जब टोटल किया तो कितना आ गया 3 तो ज़रा डिस्काउंटेड करो 3 कितना था 169। तो 258,000 इज योर नेट कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय 3.169, कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 81760। तो भाई ये तुम्हारे क्या है कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यूज के इनफ्लोज आ गए। आउटफ्लो कितने का था 6 लाख का था। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो तो तुम्हारे बिजनेस की करेक्टेड एनपीवी कितनी आ जाएगी, तुम्हारे बिजनेस की करेक्टेड एनपीवी कितनी आ जाएगी बता सकते हो, 2,17,602। क्वेश्चन में कितनी इन्होंने निकाल के दी हुई थी 1,08,000 रुपये एनुअल सरप्लस। कभी भी कैश फ्लोज जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज सरप्लस पे नहीं लगता, तो जिसकी थियोरेटिकल इम्पैक्ट इधर दे दिया था। तो तुम्हारी एनपीवी प्रोजेक्ट की कितनी आई है 2,17,602। ये रहा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन